आज दिल्ली के तख्त को हिला देने वाली एक ऐसी सियासी और सामाजिक आंधी उठ चुकी है जिसकी कल्पना शायद सत्ता के गलियारों में बैठे हुक्मरानों ने कभी नहीं की थी। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले देश के हक और हुकूक की इस सबसे बड़ी लड़ाई को जन जन तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना और कमेंट बॉक्स में अपनी राय और जय भीम लिखना मत भूलिए, क्योंकि आज आपकी आवाज ही इस देश की सबसे बड़ी ताकत बनने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं इतिहास के उस पन्ने को पलटना जो आज आपके सामने लिखा जा रहा है। जरा सोचिए कि जब देश का नौजवान जो रात रात भर जागकर अपनी आंखों में सुनहरे सपने लेकर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान की कसम खाकर किताबों के पन्नों को पलटता है ताकि वो अपने परिवार की गरीबी को मिटा सके, समाज में एक सम्मानजनक मुकाम हासिल कर सके, और जब वही नौजवान परीक्षा देकर बाहर निकलता है तो उसे पता चलता है कि उसकी मेहनत को, उसकी रातों की नींद को चंद पैसों की खातिर पेपर लीक माफियाओं के हाथों बेच दिया गया है। ये सिर्फ एक परीक्षा का फेल होना नहीं है, यह इस देश के करोड़ों शोषित, वंचित और बहुजन समाज के होनहार बच्चों के सपनों का कत्लेआम है। और जब ये नौजवान न्याय मांगने के लिए, अपने हक के लिए शांतिपूर्ण तरीके से आवाज उठाते हैं तो सत्ता के नशे में चूर नुमाइंदे इन्हें इंसान समझने के बजाय, इन्हें देश का भविष्य मानने के बजाय सोशल मीडिया और अपने बयानों में कॉकरोच यानी कीड़ा मकोड़ा और समाज का परजीवी कहकर इनका मजाक उड़ाते हैं। हुक्मरानों ने सोचा था कि वे इन युवाओं को इस अपमानजनक नाम से डरा देंगे, उनका मनोबल तोड़ देंगे और उन्हें हमेशा के लिए खामोश कर देंगे। लेकिन सत्ता ये भूल गई कि ये देश बाबा साहेब के विचारों पर चलने वाला देश है, जहां अपमान को ही आंदोलन का सबसे बड़ा हथियार बना लिया जाता है। उन युवाओं ने, जिन्हें कॉकरोच कहकर चिढ़ाया गया था, उन्होंने पीछे हटने के बजाय उसी नाम को अपना गौरव बना लिया और जन्म हुआ कॉकरोच जनता पार्टी का, जिसने इंटरनेट की दुनिया से लेकर जमीन तक एक ऐसा डिजिटल और वैचारिक बवंडर खड़ा कर दिया कि आज पूरी हुकूमत बैकफुट पर आ चुकी है। लेकिन असली सस्पेंस और असली ट्विस्ट तो तब आता है जब इस डिजिटल जनरेशन Z के युवाओं की इस गूंज को एक ऐसे शेर की दहाड़ का साथ मिल जाता है जो जमीन पर अन्याय के खिलाफ लड़ना जानता है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के मुखिया नगीना के सांसद भाई चंद्रशेखर आजाद रावण की। जैसे ही चंद्रशेखर आजाद को ये पता चला कि देश के सबसे प्रतिभावान युवाओं को, नीट के उन छात्रों को जो देश के डॉक्टर बनने वाले हैं, उन्हें सत्ताधारी लोग कॉकरोच कहकर अपमानित कर रहे हैं और उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, तो इस बहुजन नायक का खून खौल उठा। उन्होंने साफ कह दिया कि जिन युवाओं को तुम कीड़ा मकोड़ा समझकर कुचलने की भूल कर रहे हो, याद रखना कि जब ये जागेंगे तो तुम्हारी सल्तनत के बड़े बड़े महल ताश के पत्तों की तरह ढह जाएंगे। अब तक जो आंदोलन सिर्फ ट्विटर, इंस्टाग्राम रील्स और सोशल मीडिया के हैशटैग्स तक सीमित दिखाई दे रहा था, चंद्रशेखर आजाद के एक अकेले बयान ने और उनके समर्थन ने उसे एक ऐसी जमीनी चिंगारी में बदल दिया है जो बहुत जल्द पूरी दिल्ली को अपनी जद में लेने वाली है। सत्ता के ठेकेदार जो अब तक एयर कंडीशन कमरों में बैठकर इस छात्र आंदोलन को महज सोशल मीडिया का एक मजाक समझ रहे थे, उनकी रातों की नींद उड़ा चुकी है, क्योंकि उन्हें पता है कि जब चंद्रशेखर आजाद किसी आंदोलन के समर्थन में उतरते हैं तो वह आंदोलन सिर्फ एक ज्ञापन सौंपने तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वो व्यवस्था परिवर्तन का एक महासंग्राम बन जाता है। यहाँ एक बहुत बड़ा सस्पेंस खड़ा हो चुका है कि आखिर एक तरफ वो युवा हैं जो आधुनिक तकनीक, इंटरनेट और मीम्स के जरिए सरकार की नीतियों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, और दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद की वो नीली फौज है जो जमीन पर लाठियां खाने और जेल जाने से कभी नहीं डरती। जब इन दोनों ताकतों का मिलन होगा, जब ये डिजिटल आक्रोश और जमीनी ताकत एक साथ जंतर मंतर की सड़कों पर टकराएगी, तो नजारा क्या होगा। चंद्रशेखर आजाद ने साफ शब्दों में चेतावनी दे दी है कि अब धर्मेंद्र प्रधान को अपने पद पर बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। देश के शिक्षा मंत्री जो हफ्तों तक पेपर लीक की बात से मुकरते रहे, जो छात्रों के दर्द को समझने के बजाय नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के भ्रष्ट अधिकारियों को बचाते रहे, उन्हें अब युवाओं के इस चक्रव्यूह से कोई नहीं बचा सकता। इस आंदोलन की सबसे खास बात यह है कि इसने पारंपरिक राजनीति के सारे कायदे कानून बदल दिए हैं। अब युवा किसी राजनीतिक दल के बहकावे में आने वाले नहीं हैं। वे बाबा साहेब के उस मूल मंत्र को आत्मसात कर चुके हैं कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, और आज जंतर मंतर पर वही दहाड़ सुनाई दे रही है। चंद्रशेखर आजाद का ये ऐलान कि अब हिलेगा दिल्ली महज एक नारा नहीं है, बल्कि ये उस दमनकारी नीति के खिलाफ एक अंतिम अल्टीमेटम है जिसने युवाओं के रोजगार और शिक्षा को व्यापार बना दिया है। बहुजन समाज के और खासकर आम्बेडकरवादी विचारधारा के लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। वे इस बात की गहराई को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि मान्यवर कांशीराम साहब हमेशा कहते थे कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और आज देश का 80% युवा जो शोषित और पिछड़े तबके से आता है, वो अपने हक के लिए उठ खड़ा हुआ है। चंद्रशेखर आजाद ने इस आंदोलन को सीधे बाबा साहेब के संघर्षों से जोड़ते हुए ये साबित कर दिया है कि यह लड़ाई सिर्फ नीट की परीक्षा की नहीं है, यह लड़ाई आने वाली पीढ़ियों के आत्मसम्मान की है। यह लड़ाई उस सोच के खिलाफ है जो एक गरीब और दलित के बच्चे को बड़े कॉलेजों में पढ़ने से रोकना चाहती है। सत्ता सोच रही थी कि वो पुलिस के दम पर, बैरिकेडिंग के दम पर और लाठियों के दम पर जंतर मंतर को खाली करा लेगी, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि जब देश का युवा और देश का सबसे आक्रामक नेता एक साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ते हैं तो दुनिया की कोई भी पुलिसिया ताकत उन्हें रोक नहीं सकती।
अब हम आपको चंद्रशेखर आजाद के उस पूरे मास्टर प्लान और उनके उस ऐतिहासिक भाषण की एक एक कड़वी सच्चाई बताने वाले हैं, जिसे सुनकर आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी कि कैसे दिल्ली को चारों तरफ से घेरने की एक ऐसी रणनीति तैयार की जा चुकी है जिसके बारे में खुफिया एजेंसियों को भी भनक नहीं लगी थी। क्या है वो रणनीति और कैसे चंद्रशेखर आजाद पूरे देश से एक ऐसा विशाल काफिला लेकर दिल्ली कूच करने वाले हैं जिसके बाद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सिर्फ एक समय की बात रह गया है। इस महासंग्राम की गहराई को समझने के लिए हमें उस दर्द और उस गहरी साजिश की तह तक जाना होगा जिसने इस देश के करोड़ों बहुजन, दलित, पिछड़े और शोषित समाज के होनहार विद्यार्थियों को सड़क पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया है। जरा ठंडे दिमाग से सोचिए कि जब एक गरीब माँ बाप अपने पेट की रोटी काटकर, अपनी जमीन गिरवी रखकर या साहूकार से ऊंचे ब्याज पर कर्ज लेकर अपने बच्चे को कोटा या किसी बड़े शहर में नीट की तैयारी के लिए भेजते हैं, तो उनकी आंखों में सिर्फ एक सपना होता है। उनका सपना होता है कि उनका बच्चा पढ़ लिख कर डॉक्टर बनेगा, समाज की सेवा करेगा और अपने परिवार को उस दलदल से बाहर निकालेगा जिसमें उनकी पीढ़ियां सड़ती रहीं। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमें यही तो सिखाया था कि शिक्षा ही वो हथियार है जिससे हम गुलामी की जंजीरें काट सकते हैं। लेकिन जब ये नौजवान दिन रात एक करके अपनी जवानी को किताबों के बीच खपाकर परीक्षा हॉल में बैठता है और वहां से बाहर आते ही उसे पता चलता है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA के भ्रष्ट अधिकारियों और पेपर लीक माफियाओं की जुगलबंदी ने उसकी सालों की मेहनत पर पानी फेर दिया है, तो उस नौजवान के दिल पर क्या गुजरती होगी। ये सिर्फ किसी एक प्रश्न पत्र का लीक होना नहीं है, बल्कि ये इस देश के करोड़ों गरीब और होनहार बच्चों के सपनों का, उनकी उम्मीदों का और उनके भविष्य का सरेआम कत्लेआम है। और इस पूरे कत्लेआम के सबसे बड़े जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हैं, जिन्होंने शुरुआत में इस महाघोटाले को सिरे से खारिज कर दिया था। जब देश का युवा रो रहा था, चीख रहा था कि धांधली हुई है, तब शिक्षा मंत्री टीवी कैमरों के सामने आकर कह रहे थे कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ, सब कुछ पूरी पारदर्शिता के साथ हुआ है। यह बयान उन जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा था जो छात्रों को पहले ही मिल चुके थे। चंद्रशेखर आजाद ने इसी बात को पकड़ते हुए सत्ता के उस क्रूर चेहरे को बेनकाब किया है जिसे मुख्यधारा का मीडिया कभी नहीं दिखाएगा। भाई चंद्रशेखर आजाद ने अपने बयानों में साफ कहा है कि ये पेपर लीक कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि ये एक सोची समझी वैचारिक साजिश है। एक ऐसी साजिश जिसके तहत बड़े बड़े अमीरजादे और रसूखदार लोग करोड़ों रुपए देकर पर्चे खरीद लेते हैं और बिना किसी योग्यता के देश के सबसे प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेजों की सीटें हथिया लेते हैं। दूसरी तरफ जो गरीब का बच्चा है, जो रात रात भर लालटेन की रोशनी में या सड़कों के किनारे लगी लाइटों के नीचे पढ़कर परीक्षा देता है, वो मेरिट लिस्ट से बाहर कर दिया जाता है। चंद्रशेखर आजाद ने अम्बेडकरवादी समाज को झकझोरते हुए ये सवाल पूछा है कि आखिर क्यों हर बड़ी सरकारी परीक्षा का पेपर लीक हो जाता है, क्यों हर बार शोषित और वंचित समाज के बच्चों के भविष्य के साथ ही ये खिलवाड़ होता है। इसका सीधा सा जवाब है कि व्यवस्था में बैठे लोग नहीं चाहते कि एक दलित, एक पिछड़ा या एक गरीब का बच्चा डॉक्टर बनकर समाज में सिर उठाकर जिए। वे चाहते हैं कि शिक्षा सिर्फ चंद अमीर और रसूखदार लोगों की बपौती बनकर रह जाए। इसी सामंती सोच ने जब युवाओं के सब्र का बांध तोड़ दिया तो जंतर मंतर पर एक नया इतिहास लिखा जाने लगा। जब हुक्मरानों ने न्याय मांगने वाले इन बच्चों को कॉकरोच यानी कीड़ा मकोड़ा कहा, तो उन्होंने सीधे तौर पर युवाओं के आत्मसम्मान को चुनौती दी थी। सत्ता को लगा था कि गरीब और लाचार छात्र पुलिस की लाठियों और मुकदमों के डर से घरों में दुबक जाएंगे, लेकिन जनरेशन Z के इन डिजिटल लड़ाकों ने कॉकरोच जनता पार्टी बनाकर सत्ता के अहंकार की धज्जियां उड़ा दी। उन्होंने दिखा दिया कि तुम हमें चाहे जिस नाम से बुलाओ, हम अपनी आवाज को दबने नहीं देंगे। लेकिन इस आंदोलन में सबसे बड़ा सस्पेंस तब पैदा हुआ जब सत्ता ने सोचा कि ये तो सिर्फ इंटरनेट का एक ट्रेंड है, 2 दिन में खत्म हो जाएगा। वे भूल गए कि जब सोशल मीडिया का ये आक्रोश जमीन की तपिश से मिलता है तो वो लावा बन जाता है। चंद्रशेखर आजाद ने इस दर्द को बहुत करीब से महसूस किया है। उन्होंने देखा कि कैसे नीट के छात्र मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं, कैसे कई छात्र अवसाद में डूब चुके हैं और कुछ तो आत्मघाती कदम उठाने पर मजबूर हो गए हैं। इस भयावह स्थिति को देखते हुए चंद्रशेखर आजाद का बहुजन खून खौल उठा और उन्होंने साफ ऐलान कर दिया कि अब धर्मेंद्र प्रधान को बचाने के लिए चाहे जितनी बैरिकेडिंग कर ली जाए, चाहे जितनी पुलिस लगा दी जाए, अब युवाओं का ये सैलाब रुकने वाला नहीं है। उन्होंने इस लड़ाई को सीधे तौर पर आत्मसम्मान की लड़ाई घोषित कर दिया है। जितने भी अम्बेडकरवादी और संविधान को मानने वाले लोग हैं, वे जानते हैं कि बाबा साहेब ने हमें अन्याय के सामने झुकना नहीं बल्कि सीना तानकर लड़ना सिखाया है। चंद्रशेखर आजाद ने देश के कोने कोने में बैठे युवाओं को संदेश भेजा है कि ये समय घरों में बैठकर तमाशा देखने का नहीं है। अगर आज हम अपने बच्चों के भविष्य के लिए नहीं लड़े, अगर आज हमने इस भ्रष्ट शिक्षा व्यवस्था और इसके मुखिया धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं लिया, तो आने वाली पीढ़ियां हमें कभी माफ नहीं करेंगी। यह पेपर लीक घोटाला देश की रीढ़ को खोखला कर रहा है और सरकार इसे महज एक छोटी सी तकनीकी खामी बताकर पल्ला झाड़ना चाहती है। लेकिन चंद्रशेखर आजाद के इस आंदोलन में कूदने के बाद अब ये मामला सरकार के गले की हड्डी बन चुका है। अब हुकूमत को ये समझ नहीं आ रहा है कि वे इंटरनेट पर मीम्स और रील्स के जरिए सरकार की बखिया उधेड़ रहे इन युवाओं से निपटें या फिर जमीन पर हजारों की फौज लेकर खड़े चंद्रशेखर आजाद का सामना करें।
ये एक ऐसा चक्रव्यूह तैयार हो चुका है जिससे निकल पाना अब दिल्ली के तख्त पर बैठे लोगों के लिए नामुमकिन होता जा रहा है। अब हम वीडियो में आगे जो चर्चा करने वाले हैं वो आपके होश उड़ा देगा, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद ने अब एक ऐसा कदम उठाने का फैसला किया है जिसकी घोषणा मात्र से ही गृह मंत्रालय से लेकर शिक्षा मंत्रालय तक आपातकालीन बैठकें शुरू हो चुकी हैं। आखिर क्या है चंद्रशेखर का वह ऐतिहासिक भाषण जिसने जंतर मंतर की फिजा को पूरी तरह बदल दिया, और कैसे उन्होंने देश के करोड़ों बहुजनों को दिल्ली की तरफ बढ़ने का एक ऐसा गुप्त रास्ता दिखा दिया है जो सीधे सत्ता के गलियारों तक जाता है। और अब हम उस ऐतिहासिक मोड़ पर आ पहुंचे हैं जहां से इस पूरे आंदोलन की दिशा और दशा हमेशा हमेशा के लिए बदल गई। दिल्ली के जंतर मंतर की वो तपती दोपहर गवाह बनी जब नीली पगड़ी और मूंछों पर ताव दिए देश के शोषितों वंचितों की सबसे कड़क आवाज नगीना के सांसद भाई चंद्रशेखर आजाद रावण ने मंच संभाला। जैसे ही चंद्रशेखर आजाद माइक के सामने आए, जंतर मंतर पर मौजूद हजारों जेएनजी युवाओं और कॉकरोच जनता पार्टी के वॉलंटियर्स का जोश सातवें आसमान पर पहुंच गया। चारों तरफ सिर्फ एक ही गूंज थी, जब जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। चंद्रशेखर आजाद का वो भाषण कोई साधारण राजनीतिक भाषण नहीं था, बल्कि वो सत्ता के अहंकार पर किया गया एक ऐसा वैचारिक प्रहार था जिसने दिल्ली के तख्त की बुनियाद को हिलाकर रख दिया। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत सीधे देश के हुक्मरानों को ललकारते हुए की। उन्होंने कहा कि मैं आज यहाँ किसी राजनीतिक नफा नुकसान के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि मैं यहाँ अपने उन भाई बहनों का दर्द बांटने आया हूँ जिनके सपनों को देश की राजधानी में सरेआम नीलाम कर दिया गया। चंद्रशेखर ने जब नीट परीक्षा की धांधली का जिक्र किया तो उनकी आवाज में वो कड़क और वो दर्द साफ महसूस किया जा रहा था जिसने वहां मौजूद हर एक छात्र की आंखों में आंसू ला दिए। उन्होंने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि ये देश के इतिहास की सबसे शर्मनाक घटना है कि जो युवा कल देश के लोगों की जान बचाने वाले डॉक्टर बनने वाले थे, उन्हें आज अपनी योग्यता साबित करने के लिए दिल्ली की सड़कों पर पुलिस की लाठियां खानी पड़ रही हैं। चंद्रशेखर ने आगे जो कहा उसने पूरे देश के अम्बेडकरवादियों के भीतर एक नई ऊर्जा का संचार कर दिया। उन्होंने कहा कि जब सत्ता में बैठे लोग इन न्याय मांगते युवाओं को, इन डिजिटल लड़ाकों को कॉकरोच यानी कीड़ा मकोड़ा कहते हैं, तो वे असल में अपनी सामंती मनुवादी मानसिकता का प्रदर्शन कर रहे होते हैं। ये वही सोच है जो सदियों से हमारे समाज को पैर की जूती और कीड़ा मकोड़ा समझती आई है। ये वही सोच है जिसे लगता है कि एक गरीब, एक दलित, एक पिछड़े, एक आदिवासी या एक आम किसान का बेटा कभी बड़े कॉलेजों में नहीं जाना चाहिए, कभी डॉक्टर या अफसर नहीं बनना चाहिए। लेकिन सत्ता ये भूल गई कि ये साल 2026 है। ये बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पोतों और कांशीराम साहब के चेलों का दौर है। तुम जिसे कॉकरोच समझकर कुचलने की कोशिश कर रहे हो, याद रखना कि वही कॉकरोच आज तुम्हारी इस भ्रष्ट व्यवस्था के लिए सबसे बड़ा काल बन चुका है। चंद्रशेखर ने कॉकरोच जनता पार्टी के डिजिटल आंदोलन की खुलकर तारीफ की और कहा कि मुझे गर्व है इस देश के युवाओं पर जिन्होंने अपमान को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया और बिना किसी डर के सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इस भाषण में चंद्रशेखर ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि प्रधान जी, आप देश के करोड़ों युवाओं के गुनहगार हैं। जब देश का युवा रो रोकर पेपर लीक के सबूत दे रहा था, तब आप दिल्ली के वातानुकूलित कमरों में बैठकर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए के भ्रष्ट अधिकारियों को क्लीन चिट बांट रहे थे। आपकी इसी लापरवाही और जिद की वजह से आज देश का शिक्षा तंत्र आईसीयू में वेंटिलेटर पर आ चुका है। चंद्रशेखर ने मंच से एक ऐसा सस्पेंस खोल दिया जिसने खुफिया एजेंसियों के भी कान खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि सत्ताधारी दल सोच रहा है कि वे कुछ छात्रों को डरा धमकाकर या इंटरनेट पर पाबंदियां लगाकर इस आवाज को दबा देंगे, लेकिन उन्हें नहीं पता कि भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अब इस आंदोलन का हिस्सा बन चुका है। अब ये लड़ाई सिर्फ जंतर मंतर के एक छोटे से कोने तक सीमित नहीं रहेगी। चंद्रशेखर आजाद ने बाबा साहेब के उस ऐतिहासिक वाक्य को दोहराया कि यदि हमें अपने अधिकारों की रक्षा करनी है तो हमें हर कीमत पर संगठित होना होगा और संघर्ष करना होगा। उन्होंने कहा कि देश के करोड़ों अम्बेडकरवादी जो अब तक अपने घरों में बैठकर इस धांधली को देख रहे थे, वे अब और खामोश नहीं रहेंगे। यह लड़ाई अब सिर्फ एक परीक्षा को रद्द कराने की नहीं है, बल्कि यह लड़ाई इस देश की शिक्षा व्यवस्था को पूंजीपतियों और माफियाओं के चंगुल से आजाद कराने की नीली क्रांति बन चुकी है। चंद्रशेखर आजाद के इस भाषण ने आंदोलन को एक नया वैचारिक आयाम दे दिया। अब तक जो छात्र सिर्फ तकनीकी और परीक्षा के पैटर्न पर बात कर रहे थे, उन्हें समझ आ गया कि ये लड़ाई असल में व्यवस्था और हक अधिकारों की है। चंद्रशेखर ने मंच से गरजते हुए पूरे देश के युवाओं और बहुजन समाज के लोगों को एक बहुत ही भावुक और गंभीर चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अगर आज देश का युवा जागकर दिल्ली नहीं आया, अगर आज हमने इस दमनकारी सोच को नहीं बदला, तो याद रखना कि कल को हमारी आने वाली पीढ़ियों के पास न तो शिक्षा बचेगी और न ही सम्मान। पेपर लीक माफिया तुम्हारी सीटों को तो बेच ही रहे हैं, साथ ही साथ वे संविधान द्वारा दिए गए आरक्षण और समानता के अधिकार की भी धज्जियां उड़ा रहे हैं। जब करोड़ों रुपए में सीटें बिकेंगी तो बाबा साहेब का दिया हुआ संविधान और मेरिट दोनों खतरे में पड़ जाएंगे। चंद्रशेखर का यह बयान सीधे दिल पर चोट करने वाला था, जिसने वहां मौजूद हर एक छात्र के भीतर एक संकल्प पैदा कर दिया।
भाषण के आखिरी हिस्से में चंद्रशेखर आजाद ने जो हुंकार भरी, उसने पूरी दिल्ली को कंपक पा दिया। उन्होंने सीधे तौर पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि आपकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अब इस्तीफा तो आपको देना ही होगा, चाहे आप हंस कर दें या देश के करोड़ों युवाओं का गुस्सा झेल कर दें। चंद्रशेखर ने जंतर मंतर के मंच से पूरे देश के लिए एक ऐसा आह्वान कर दिया जिसने सरकार के होश उड़ा दिए हैं। उन्होंने एक ऐसे ऐतिहासिक और विशाल काफिले की घोषणा कर दी है जिसके बारे में सुनकर दिल्ली के शासकों के पसीने छूटने लगे हैं। आखिर क्या है चंद्रशेखर आजाद का वो महाप्लान जिसके तहत पूरे देश का बहुजन और युवा समाज एक साथ दिल्ली की सीमाओं की तरफ बढ़ने वाला है? कैसे ये डिजिटल आंदोलन अब एक ऐसी जमीनी सुनामी में बदलने जा रहा है जिसके सामने दिल्ली के बड़े बड़े बैरिकेड्स और पुलिसिया जोर कम पड़ जाएंगे? दोस्तों, अब शुरुआत होती है इतिहास के उस सबसे बड़े और अभूतपूर्व अध्याय की, जिसकी गूंज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात के तटों से लेकर असम की पहाड़ियों तक सुनाई देने लगी है। जंतर मंतर के मंच से भाई चंद्रशेखर आजाद रावण ने जैसे ही चलो दिल्ली का नारा बुलंद किया, वैसे ही पूरे देश की रगों में दौड़ने वाला बहुजन और युवा खून उबल पड़ा। ये महज एक राजनीतिक मार्च या कोई साधारण विरोध प्रदर्शन नहीं था, बल्कि ये देश के इतिहास के सबसे बड़े और विशाल काफिले का आधिकारिक शंखनाद था। चंद्रशेखर आजाद ने पूरे देश के युवाओं, न्यायप्रिय नागरिकों, किसानों, मजदूरों और विशेषकर करोड़ों आम्बेडकरवादियों का आह्वान करते हुए कहा कि अब समय आ गया है कि हम अपनी किताबी दुनिया से बाहर निकलें और उस संसद को अपनी ताकत का एहसास कराएं जो युवाओं के भविष्य को बेचने पर आमादा है। चंद्रशेखर ने साफ लफ्जों में कहा कि जब देश के युवाओं को कीड़ा मकोड़ा समझ लिया जाए, जब उनके सपनों की सरेआम मंडी लगा दी जाए, तो घरों में बैठकर तमाशा देखना कायरता की निशानी है। उन्होंने ऐलान किया कि उत्तर प्रदेश के एक एक गांव से, बिहार के कस्बों से, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के चप्पे चप्पे से नीला परचम थामे युवाओं और भीम आर्मी के लड़ाकों का एक ऐसा सैलाब दिल्ली की तरफ बढ़ेगा जिसे रोकने की ताकत इस देश की किसी पुलिस या लाठी में नहीं है। इस आह्वान का असर यह हुआ कि देखते ही देखते पूरे देश में एक नई हलचल पैदा हो गई। सोशल मीडिया पर जहां कॉकरोच जनता पार्टी के जेएनजी युवा अपने डिजिटल टूल्स, हैशटैग्स और रील्स के जरिए इस महामार्च का रूट मैप और लाइव अपडेट्स शेयर कर रहे थे, वहीं जमीन पर भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कमान संभाल ली। गांव-गांव में चौपालें जुटने लगी, मोटरसाइकिल रैलियां निकलने लगी और दिल्ली चलो के पोस्टर दीवारों पर चस्पा होने लगे। चंद्रशेखर आजाद ने इस काफिले की रणनीति को इतने गुप्त और प्रभावी ढंग से तैयार किया कि दिल्ली का गृह मंत्रालय और खुफिया एजेंसियां हैरान रह गईं। सरकार सोच रही थी कि वे हमेशा की तरह दिल्ली के बॉर्डर्स पर बड़े बड़े कील कांटे ठोककर, कंक्रीट की दीवारें खड़ी करके और कटीले तार लगाकर युवाओं को रोक लेंगे, लेकिन उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि इस बार देश का युवा केवल सड़कों के रास्ते नहीं, बल्कि लोकतंत्र के हर उस रास्ते से आ रहा है जो बाबा साहेब के संविधान ने उसे दिया है। चंद्रशेखर ने साफ संदेश दिया कि अगर तुमने गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर या सिंधु बॉर्डर को रोकने की कोशिश की, तो देश का युवा दिल्ली के भीतर से ही ऐसा इनकलाब खड़ा करेगा कि तुम्हें छिपने की जगह नहीं मिलेगी। इस महाकाफिले का मुख्य और अंतिम लक्ष्य केवल एक ही है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का तुरंत इस्तीफा और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए का पूरी तरह से खात्मा। चंद्रशेखर आजाद ने अपने बयानों में बार बार इस बात को रेखांकित किया कि धर्मेंद्र प्रधान का पद पर बने रहना इस देश के करोड़ों ईमानदार छात्रों के गाल पर एक करारा तमाचा है। जो मंत्री अपनी नाक के नीचे हो रहे इतने बड़े पेपर लीक घोटाले को हफ्तों तक दबाए रखता है, जो छात्रों के आंसुओं को महज एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा बताता है, उसे देश की शिक्षा नीति तय करने की कुर्सी पर बैठने का कोई हक नहीं है। जैसे जैसे इस काफिले की तारीखें नजदीक आ रही हैं, दिल्ली के सत्ता के गलियारों में खलबली मच गई है। मंत्रियों के बंगलों और लुटियंस दिल्ली की वीआईपी सड़कों पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की जा रही है, लेकिन उन्हें पता है कि जब देश का 80% बहुजन युवा और आम्बेडकरवादी समाज एक होकर अपने आत्मसम्मान के लिए सड़कों पर उतरता है, तो इतिहास गवाह है कि बड़े बड़े तानाशाहों को भी घुटने टेकने पड़े हैं। मान्यवर कांशीराम साहब अक्सर कहते थे कि जब तक तुम सड़कों पर अपनी ताकत नहीं दिखाओगे, तब तक संसद में बैठे बहरे हुक्मरान तुम्हारी आवाज नहीं सुनेंगे। आज देश का युवा मान्यवर साहब की उसी बात को अमलीजामा पहनाने के लिए अपना बोरिया बिस्तर बांधकर दिल्ली की तरफ कूच कर रहा है। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा सस्पेंस और थ्रिल तब पैदा होता है जब ये काफिला धीरे धीरे दिल्ली की सीमाओं को छूने लगता है। एक तरफ पुलिस के आला अधिकारी भारी पुलिस बल, वाटर कैनन और आंसू गैस के गोलों के साथ मुस्तैद हैं, तो दूसरी तरफ हजारों लाखों की तादाद में आ रहे युवाओं के हाथों में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीरें और भारत का संविधान है। चंद्रशेखर आजाद ने युवाओं को सख्त हिदायत दी है कि हमारा ये आंदोलन पूरी तरह से शांतिपूर्ण, लोकतांत्रिक और संवैधानिक होगा। हम सत्ता को हिंसा का कोई मौका नहीं देंगे, बल्कि हम अपने अनुशासन और वैचारिक ताकत से उनकी लाठियों को नाकाम करेंगे। यह नज़ारा अपने आप में रोंगटे खड़े कर देने वाला है कि एक तरफ आधुनिक जनरेशन Z के शहरी युवा हैं जो लैपटॉप और स्मार्टफोन से क्रांति लिख रहे हैं, और दूसरी तरफ देश के ग्रामीण अंचलों से आए वो शोषित वंचित युवा हैं जो व्यवस्था के दंश को अपनी छाती पर झेलते आए हैं। इन दोनों विचारधाराओं और ताकतों का ये महामिलन ही वो चाबी है जो दिल्ली के सिंहासन को हिलाकर रख देगी।
आगे इस वीडियो के आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से में हम आपको उस अंतिम अल्टीमेटम के बारे में बताने वाले हैं जो चंद्रशेखर आजाद और कॉकरोच जनता पार्टी मिलकर सरकार को देने जा रहे हैं। क्या दिल्ली की ये घेराबंदी इस देश में एक नई नीली क्रांति का आगाज करेगी? क्या इस विशाल काफिले के दबाव में आकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को अपना इस्तीफा सौंपना ही पड़ेगा या फिर सत्ता दमन का कोई नया और क्रूर रास्ता अख्तियार करेगी? ये एक ऐसा मोड़ है जहां पूरे देश की नजरें टिकी हुई हैं और इस महासंग्राम का जो अंतिम परिणाम होने वाला है वो हर एक देशभक्त, हर एक छात्र और हर एक आम्बेडकरवादी को झकझोर कर रख देगा। दोस्तों, और अब हम इस ऐतिहासिक महासंग्राम के उस अंतिम और निर्णायक मोड़ पर आ चुके हैं जहां से भारत की छात्र राजनीति और बहुजन चेतना का एक नया सूर्योदय होने जा रहा है। जंतर मंतर की सड़कों से लेकर दिल्ली के चारों कोनों पर खड़े इस विशाल काफिले ने हुकूमत को उस मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां अब उसे झुकना ही होगा। एक तरफ डिजिटल दुनिया के जनरेशन जेड के वो युवा हैं जिन्होंने अपनी बौद्धिक क्षमता और मीम्स के तीखे प्रहारों से सत्ता के नैरेटिव को ध्वस्त कर दिया, और दूसरी तरफ भाई चंद्रशेखर आजाद रावण के नेतृत्व में खड़ी वो जमीनी और आम्बेडकरवादी नीली फौज है जो हक के लिए अपनी जान की बाजी लगाना जानती है। इन दोनों ताकतों का ये महामिलन इतिहास की किताबों में दर्ज होने जा रहा है, जिसे नीली डिजिटल क्रांति के नाम से जाना जाएगा। चंद्रशेखर आजाद ने दिल्ली की सीमाओं पर खड़े होकर सरकार को जो अंतिम अल्टीमेटम दिया है उसकी गूंज ने संसद से लेकर देश के हर एक कोने में बैठे शोषित समाज के दिल में एक नई उम्मीद जगा दी है। उन्होंने साफ कह दिया है कि प्रधान जी, अब वक्त गुमराह करने का नहीं बल्कि अपना बोरिया बिस्तर समेटने का है। अगर 24 घंटे के भीतर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को भंग करके नीट परीक्षा में न्याय की घोषणा नहीं की जाती तो ये लाखों का काफिला संसद के द्वार पर दस्तक देने से पीछे नहीं हटेगा। यह लड़ाई अब महज एक परीक्षा के दोबारा होने या न होने की नहीं रह गई है। ये लड़ाई इस देश के 80% बहुजन, दलित, पिछड़े और गरीब समाज के बच्चों के आत्मसम्मान की बन चुकी है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की प्रस्तावना में जिस सामाजिक और आर्थिक न्याय की बात कही थी, आज देश का नौजवान उसी न्याय को अमलीजामा पहनाने के लिए सड़क पर सीना तानकर खड़ा है। चंद्रशेखर आजाद ने मंच से गरजते हुए हर उस आम्बेडकरवादी और न्यायप्रिय नागरिक को झकझोर दिया जो इस देश के लोकतंत्र को बचाना चाहता है। उन्होंने याद दिलाया कि मान्यवर कांशीराम साहब कहते थे कि पे बैक टू सोसाइटी का वक्त तब आता है जब समाज पर संकट गहरा हो, और आज हमारे बच्चों की शिक्षा, उनकी योग्यता और उनके भविष्य पर पूंजीपतियों और शिक्षा माफियाओं का संकट मोंद रहा है। इस अंतिम अल्टीमेटम के बाद दिल्ली के तख्त पर बैठी सरकार के भीतर जो सस्पेंस और घबराहट पैदा हुई है उसे साफ देखा जा सकता है। खुफिया विभाग की रिपोर्टें और मंत्रालय की बंद कमरों की बैठकें गवाह हैं कि वे इस अभूतपूर्व चक्रव्यूह में पूरी तरह फंस चुके हैं। वे समझ नहीं पा रहे हैं कि जिस जनरेशन को उन्होंने सोशल मीडिया पर रील बनाने वाला समझा था वो रातों रात बाबा साहेब की विचारधारा से लैस होकर सत्ता की चूल्हे हिलाने कैसे आ पहुंची। इस वीडियो के अंत में जो सबसे बड़ा संदेश देश के सामने खड़ा है वो ये है कि क्या सत्ता हमेशा की तरह अपने अहंकार में चूर रहकर इस शांतिपूर्ण एंड संवैधानिक जनसैलाब को दबाने की कोशिश करेगी, या फिर देश के इन कॉकरोच कहे गए जाबांज युवाओं की ताकत के सामने उसे घुटने टेकने पड़ेंगे। लेकिन चंद्रशेखर आजाद और कॉकरोच जनता पार्टी के इस साझा इनकलाब ने एक बात तो पूरी तरह साफ कर दी है कि अब युवाओं को कीड़ा मकोड़ा समझने की भूल कोई भी हुकूमत दोबारा नहीं करेगी। इतिहास गवाह है कि जब जब इस देश का युवा जागा है तब तब बड़े बड़े सिंहासनों का तख्ता पलट हुआ है। आज जंतर मंतर की मिट्टी पर जो कसम खाई गई है वो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल बनेगी कि जब देश की सबसे बड़ी परीक्षा में धांधली करके बहुजनों के सपनों को बेचा जा रहा था तब देश का नौजवान खामोश नहीं था, बल्कि वह दिल्ली को हिलाने के लिए सड़क पर इनकलाब लिख रहा था। साथियों, यह लड़ाई सिर्फ इन बच्चों की नहीं, आपकी और हमारी भी है। इसलिए इस वीडियो को देश के कोने कोने तक पहुंचाइए ताकि सत्ता की नींद हमेशा के लिए उड़ जाए। आज का युवा रुकने वाला नहीं है, क्योंकि उसके एक हाथ में स्मार्टफोन की ताकत है और दूसरे हाथ में बाबा साहेब का अमर संविधान, और जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता ये महाकाफिला दिल्ली से 1 इंच भी पीछे नहीं हटेगा। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।